हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो अर्जेंट गाइडेंसेस के रिगार्डिंग है, यानी कि यूनिवर्सल गाइडेंसेस क्या हैं, परमात्मा आपको क्या संदेश देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, उसके रिगार्डिंग है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है। नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से, लगन राशि से, वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, ठीक है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह की यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है, क्या संदेश हैं परमात्मा के आप लोगों के लिए, आइए देख लेते हैं। सो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्या बात है। और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स और ये आ ही गया है तो इसको भी लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत ही क्लियर मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से कि भाई आपके जो दुख दर्द तकलीफ है ना, पीड़ा है, ठीक है, और जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पिछले टाइम पे, और जो आपने बहुत अच्छे से अपने टेस्ट पास किए हैं, यहाँ पे ना कोई टेस्ट पास करना, प्रूव करना, कोई चीज़ करके दिखाना अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, वो मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप ना, ऐसा होता है ना कि अर्श से फर्श पे गिर पड़े, ठीक है, मतलब करोड़पति से रोड़पति बन जाता है एक इंसान, उस तरह का एनर्जी है कि उसके पास एक डिवास्टेशन का एनर्जी है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाना किसी इंसान का। भाई हेल्थ भी खराब हुई है, कुछ लोगों की वेल्थ खराब हुई है, कुछ लोगों के बिजनेस ठप हुए होंगे, ठीक है, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। इवन कि इन चीज़ों की वजह से उसका जो एक स्टेटस होता है समाज में, सोशल स्टेटस, पब्लिक स्टेटस, वो भी खराब हुआ होगा। और आपने भी उम्मीद छोड़ दी होगी अपने आप से, पिछले कुछ सालों का ये एनर्जी है, आपने भी अपने आप से, या हो सकता है हाल फिलहाल भी थोड़ी सी उम्मीदी ना उम्मीदी हो, हेल्पलेसनेस हो, होपलेसनेस हो। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि उठ के खड़े हो जाइए, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाना। सबसे पहले तो ये मैसेज आया है। तो अपने पैरों पे खड़े आप कब होते हैं? आप तब होते हैं जब आपको पहला जॉब मिलता है। करियर का जो पहला इवेंट होता है उसको बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, ठीक है। बोलते हैं ना कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो यानी कि सेल्फ सफिशिएंट होना, इंडिपेंडेंट होना। तो यहाँ पे पहला जॉब लगना। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप उस एज में हैं कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सक्सेस जो है आपको मिलेगी। और डिसहार्टन मत होइएगा, हो सकता है ये आपका दूसरा अटैम्प्ट हो, कुछ लोगों का ये तीसरा अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपकी बात बनेगी। और यहाँ पे है एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है आपके अंदर रिसेंट कुछ ईयर्स में, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिख रही है। एक इंसान बहुत बदल गया है इन अ पॉजिटिव मैनर, और लोगों ने आपको ये कहना भी शुरू कर दिया होगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंज आ गया है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और प्रैक्टिकल तो आप हमेशा से होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट आया होगा, थोड़ी नरमी आई होगी स्वभाव में, और एक जो फिक्स आइडियाज़ होते हैं, एक फिक्सेशन होती है और ऐसे ही चलना है, तो उसमें भी एक बदलाव ज़रूर यहाँ पे आया होगा। और ये सारे बदलाव आपको आगे बढ़ाने के लिए, मूव ऑन करने का एनर्जी है। कुछ चीज़ों को छोड़ना है आपको अभी, हो सकता है। और ये चीज़ें पता कौन सी हैं, ये बहुत साल पहले आपको छोड़ गई हैं। कुछ रिश्ते हो सकते हैं जो टूट चुके हों, कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस जो हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, लेकिन वो मन से नहीं जा रहे हैं। तो अभी जो जीवन में नहीं है वो मन में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे तो स्ट्रॉन्ग संदेश यही है। और इसमें कुछ इंट्यूटिवली भी मुझे फील होगा ना, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि आप लोग स्टक हैं कहीं पे, मूव ऑन करें, चलें, और बनेगी आपकी बात हर तरीके से, ठीक है। हेल्थ में भी यहाँ पे मुझे सुधार दिख रहा है, वेल्थ की भी रिकवरी होगी, ठीक है। वॉन्ड्स का कार्ड है, पेंटिकल्स के कार्ड है। तो पैसे को लेके भी, रुपये पैसे को लेके अगर कोई इशू चल रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है, यहाँ पे ना पैसा कुछ ऐसी जगहों पे आपका खर्च हो रहा है
रिसेंटली, जो भरपाई भी नहीं है, आरओआई भी नहीं है जिस चीज़ की। जैसे कि आप बच्चे की एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं तो वो रिटर्न देता है, उसकी आरओआई होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल में पैसा आपका लग रहा है, बीमारियों पे लग रहा है, मुकदमे पे लग रहा है, ठीक है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है, तो ये वो पैसा होता है कि थकाता भी है, ड्रेन भी करता है, बदनामी भी कराता है, ठीक है। और हेल्थ की खराबी है तो हेल्थ की खराबी तो अपने आप में ही एक है कि थकाता भी है दूसरे इंसानों को, आपको सेवा भी करनी पड़ रही है, परेशानी भी है, घर में एक माहौल भी है। और घर में अगर एक इंसान बीमार होता है ना तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा मुझे इस तरीके से लग रहा है, या पैसा किसी को दिया है आपने उधार और वो वापस नहीं दे रहे हैं, या आपकी ही किसी गलती से पैसा कहीं फंस गया है, पैसे का लॉस हो गया है। तो पैसे को लेके हाल फिलहाल जो है एक छाती से लगाने वाली जो वो होती है ना टेंडेंसी, कि बोलते भी हैं ना हम कि क्या छाती पे लेके जाएगा, यानी कि इनसिक्योरिटी। तो पैसे को लेके इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पे, तो वो इनसिक्योरिटी भी आपकी ठीक होगी। और आपके मन में एक इच्छा है कि मैं अपना घर बनाऊँ, अपना घर खरीदूँ, मेरे पास भी अपना घर हो। तो यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस हैं कि घर तो अभी एकदम से नहीं, कि घर कोई ऐसी कोई सब्जी नहीं है कि आप सब्जी मंडी गए, आपका मन किया कि चलो आज भिंडी ले लेते हैं, तो घर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो घर के लिए तो ना कुछ फाउंडेशन ले करनी पड़ती है, बहुत टाइम से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो कुछ ना कुछ उस दिशा में कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। डील पक्की हो जाना, अपने जैसा घर मिल जाना, कि जिस तरह का घर अपने आप को चाहिए, ठीक है, अपनी रेंज में। जैसे कि किसी की रेंज है भाई 1 करोड़ रुपया, उस रेंज में घर मिल जाना, किसी की रेंज उससे भी कम है, उस रेंज में घर मिल जाना, प्लॉट मिल जाना, प्रॉपर्टी बन जाना, इस तरह की चीज़ें। या ये भी हो सकता है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी के कुछ केसेस हैं कुछ लोगों के, वो इस टाइम पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ का पैसा यहाँ डाल के प्रॉपर्टी बन जाएगी। मोस्टली लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। घर में कोई पुश्तैनी मकान वगैरह, सॉरी, गांव में कोई पुश्तैनी मकान वगैरह है, ठीक है, तो उसको बेच के या एक प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना। तो यहाँ पे जो इनसिक्योरिटी है पैसे को लेके, जो एक मन में डर है अपने फ्यूचर को लेके, वो भी ठीक होगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि दोनों कार्ड मिलके यही तक दिखा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, और जब भी ओवर थिंकिंग होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग जितनी भी है वो भी कम होगी, क्योंकि वही एनर्जी जो आप सोचने में लगा रहे हैं वही काम पे यूज़ होने वाली है। अभी क्या है, देखो, यहाँ से भी कन्फ्यूज़न है, यहाँ से भी कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योरिटी है, क्लैरिटी नहीं है। आंखें भी देखो तो आंखें बंद हैं, छाती से पैसा जरूर लगाया हुआ है लेकिन आंखें बंद है। पैसा कमाना कैसे है, पैसे को बचाना कैसे है, उन चीज़ों पर फोकस नहीं है। और यहाँ से भी किसी चीज़ को लेके, किसी करियर चॉइस को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो क्लियर होगा। रिलेशनशिप की किसी चॉइस को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो क्लियर होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि एक डिसीजन आप इस टाइम पे ले लेंगे, ठीक है। हो सकता है शादी के लिए 2 रिश्ते आ रखे हों, या 2 प्रोस्पेक्ट आपके सामने हों पोटेंशियल पार्टनर के, ठीक है। लव लाइफ में भी हो सकता है 2 लोग आपकी नज़रों में हों, या 2 प्रपोजल आपको आ रखे हों, और आपको उसमें से एक चूज़ करना है। तो वाइजली आप अच्छे वाला ही चूज़ करेंगे यहाँ पे, एंड बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, इन्फॉर्मेशन उनके बारे में खूब से जुटाएंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली किसके साथ में ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुझे लग रहा है। करियर चॉइसेस को लेके भी है कि हो सकता है ट्रांसफ़र आपका ड्यू है, और एक शर्त रखी हुई है कि आपको जो प्रमोशन है वो ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा। बहुत जॉब्स होती हैं जहाँ पे ये कंडीशन होती है कि प्रमोशन के साथ में ट्रांसफ़र मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ लोग इस चक्कर में प्रमोशन भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्रमोशन लेंगे, इस चीज़ को आप डन करेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, परिवार के लिए कुछ बनाना है, परिवार के लिए कुछ करने का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि भाई ठीक है, मुझे प्रमोशन भी लेना है और ट्रांसफ़र मेरा होगा इसमें, तो मैं फैमिली को साथ लेके चलूँगा। तो फैमिली यहाँ पे साथ में जाएगी, फैमिली साथ में जा सकती है, फैमिली बन सकती है। यहाँ पे 2 का एनर्जी है, यहाँ पे 3 का एनर्जी है, यहाँ पे 4 का एनर्जी है, यानी कि एक सिंगल इंसान की शादी भी हो सकती है। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है हाल फिलहाल कि पहले 2-4 साल करियर को दें या शादी कर लें। और हो सकता है जो भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनकी फैमिली और वो मिलके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं शादी तो इसी साल करनी है। तो ये भी आपके मन में से जो डर है, घबराहट है, बेचैनी है और इनसिक्योरिटी है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि बस डिसीजन आपने बना ही लिया है कि क्या करना है। ओवरसीज़ घूमने का, विदेश जाने का भी बहुत अच्छा टाइम है। जो विदेश जाना चाहते हैं, MNC में काम करना चाहते हैं, हमें MNC में काम करने का काफ़ी एनर्जी है। या घर से दूर रह के पढ़ना, घर से दूर जाके काम करना, तो नेटिव प्लेस से दूर लेके जा रहे हैं। शादी के थ्रू भी आप घर से दूर जा रहे हैं। इवन कि फॉरेन कंट्रीज़ में शादी हो जाना, फॉरेन कंट्रीज़ में
वीज़ा लग जाना, करियर, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, या फॉरेन कंट्री से एजुकेशन लेना, उस तरह की चीज़ें। और अगर ये पैसा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, क्योंकि उसका रिटर्न तो टाइम के साथ आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये रीयूनियन को दिखाता है, रिकन्सिलेशन को दिखाता है। अगर किसी वजह से पार्टनर के साथ में आपका कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो रिजॉल्व होगी। इसको थोड़ा टाइम दें, रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, स्पेस दें अपने आप को, अपने पार्टनर को। तो पार्टनर अगर फॉर टाइम बीइंग आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके कॉल्स नहीं ले रहा है, या रूठ के जो है वाइफ चली गई है, या हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो डोंट टेक टेंशन, साइलेंटली वहाँ पे रहें, अपना 100% दें, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, और जिसको बोलते हैं ना कि चिल रहें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लें बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाने वाली हैं। बच्चे और फादर के बीच में, अगर फादर और बच्चे के बीच में कोई इशू है वो भी ठीक होगा, यानी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो जो लोग भी मतलब डिवोर्स वाले प्रोसीजर में भी पड़ गए हैं, इवन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मीडिएशन होके, कुछ ना कुछ मध्यस्थता के थ्रू चीज़ें इस तरह से होंगी कि अगर रिश्ता ख़त्म ही होना है तो वो एक बहुत ही बैड नोट पे ना टूटे, क्योंकि बच्चे बीच में इन्वॉल्व हैं बहुत लोगों के। और मोस्टली तो ये होगा कि यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्साइलेशन ये कार्ड दिखाता है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, पार्टनर का, बच्चों का, कोलीग्स का, सबॉर्डिनेट्स का, आपके काम की तारीफ़ की जाएगी। यहाँ पे कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं जॉब के साथ साथ में, एक फैमिली यूनिट के साथ में, जहाँ बच्चे भी हेल्प करते हैं उस काम पे, स्पाउस भी हेल्प करता है, उस तरीके से। और अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, या आप, ये प्रमोशन को भी दिखाता है, पैसे की बढ़त को भी दिखाता है, इंक्रीमेंट को भी दिखाता है। तो ये सब चीज़ें भी कार्ड्स में हैं, इसकी भी एनर्जी है। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ना ये अब लग रहा है कि आपने ना कोई डिसीजन ले लिया है। देखो, करियर में भी एक डिसीजन है, वॉन्ट्स वैसे तो करियर का ही होता है बेसिकली, तो करियर के रिगार्डिंग एक डिसीजन है, आप फंसे हुए हैं, तो ये दिस इज़ द टाइम कि जो आपको ना एक हौसला देगा कि अब ये कर ही लेते हैं। जैसे कि बहुत टाइम से आप जॉब कर रहे हैं, तो और काफ़ी टाइम से आपके मन में है कि यार जॉब में अब मज़ा नहीं आ रहा, अपना कुछ काम करते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया अपने पास में, तो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। ये स्टार्टअप का कार्ड होता है। तो हो सकता है इस टाइम पे आपको पार्टनरशिप में स्टार्टअप करने का मौका मिले। 2 पार्टनर तो कम से कम यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो बिजनेस में कोई ना कोई फंडिंग, अगर फंडिंग का इशू है आपको, ठीक है, आइडिया आपके पास है और फंडिंग का इशू है, तो फंडिंग इस टाइम पे आपको मिल जाएगी। और एक ये चीज़ है यहाँ पे, एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि राहु की एनर्जीज होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई सामान बेचना, या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फॉरेनर्स तक, लाइक आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया अपना सामान पहुंचाना, अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाना। तो नॉर्थ इंडियंस के लिए जो साउथ इंडिया है वो फॉरेन ही कंसिडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो अपने दूर देश यानी कि जहाँ अपनी भाषा नहीं है, जहाँ अपने लोग नहीं हैं, जहाँ अपना कल्चर नहीं है, सोसाइटी नहीं है, उस तरह के लोग। तो जॉब है, काम है, जो भी है वो सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बढ़ेगा। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इस तरह का कोई भी काम करके कमाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितना भी संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जैसे कि लैपटॉप हो गए, ठीक है, मोबाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें, कंप्यूटर, वो सारी की सारी चीज़ों में अगर हैं तो इस टाइम पे आप ग्रो करेंगे। इन्हीं चीज़ों में आपका जो है स्टार्टअप भी हो सकता है भाई, हो सकता है आप किसी ऐप को लॉन्च करें, ऐप बनाएं, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आप लॉन्च करें, कुछ सीखें, एआई, ठीक है, एआई का कोई काम, न्यू लैंग्वेज, डेटा की कोई लैंग्वेज सीखें, नया काम सीखना, नया इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अपना ही काम मुझे लग रहा है इस टाइम पे, अपना काम करने को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार मेरी एक सेफ एंड सिक्योर जॉब है, क्योंकि देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है और यहाँ पे एक सेफ्टी का इशू आया है, ठीक है, इनसिक्योर फील हो रहा है कि जो एक बंधी हुई तनख्वाह आती है ये बंद हो जाएगी, और एक रिस्क टेकिंग काम है, ठीक है, रिस्क। और खासकर ये काम जब होते हैं ना, आप ना अपने मिड 40s में या फिर अर्ली 50s में होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत बार आपके बच्चों की भी पढ़ाई चल रही होती है, तो आप वो रिस्क लेना चाहते नहीं हैं, उनकी फीस भी टाइम पे देनी है, वो भी कमा नहीं रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर से भी ये राहु कुलबुलाने लगता है कि मुझे भी अपनी लाइफ में भाई जो करना है तो करना है। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है, कंसल्टेशन में भी देखा है, लाइफ में भी देखा है, और अपनी खुद की लाइफ में भी देखा है कि 40s में आके ना इंसान के अंदर ना वो जो उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो उसे अपने लिए कुछ करना था, सोसाइटी के लिए उसने कर लिया,
माँ बाप के हिसाब से उसने करियर ले लिया, बच्चों को पालने के लिए, बीवी को पालने के लिए उसने उस हिसाब से काम कर लिया, लेकिन 40s आते आते ना इंसान के अंदर कुछ ऐसा जन्म लेने लगता है जो कहता है कि तू दूसरों के लिए जी के ही खत्म हो जाएगा, अपने लिए कब जिएगा, अपने लिए कब करेगा वो काम जिससे तेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है, जिसे करके मरते हुए तुझे सुकून होगा, वो तू कब करेगा। तो फिर इंसान अपना प्रोफेशन चेंज करता है। ये मेरे साथ भी मतलब लेट 30s में हुआ था, तो मुझे पता है कि 40s किस तरह की एनर्जीज होती है। 40s बिल्कुल राहु की एनर्जी होती है, क्योंकि 4 वाला एनर्जी शुरू होता है और 4 नंबर ही राहु का होता है। तो वो एक इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसान के अंदर आती है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो वो आपके अंदर भी आ गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ पे ये ही कन्फ्यूज़न है कि करियर में अब मतलब अपना जॉब छोड़ के सेफ एंड सिक्योर, क्या मैं एक जो है नया चीज़ शुरू करूं, तो यहाँ पे आपके लिए यस है कि हाँ आप करें, ठीक है, और बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, और जितना आपने सोचा है उससे बहुत अच्छा मिलेगा, बशर्ते कि भाई आपके पास होना चाहिए। लाइक आप सोशल मीडिया का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी, ठीक है, आजकल के टाइम पे AI एडिटिंग वगैरह सारा कुछ आना चाहिए। जैसे कि मेरा चैनल है तो मैं बहुत टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी और AI वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और जितना ज़रूरत था उतना मैंने सीखा भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सीखा है, मैंने भी कोर्सेज वगैरह लिए हैं कि यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं सारा कुछ, क्योंकि मैं डॉक्टर थी तो मुझे बिल्कुल ही इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और लेंगे यहाँ पे, और ये कार्ड्स जो हैं बड़े पावरफुल हैं, इनसे बहुत बहुत छुपे हुए मैसेज निकल के आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, उनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट इस रीडिंग में करेंगे इनको। अब देखो यहाँ पे कीपिंग ए प्रॉमिस, देखो दो डबल एनर्जी आ रही है, कीपिंग ए प्रॉमिस एंड कीपिंग यू ए सीक्रेट। तो यहाँ पे ना कोई एक इंसान है जो आपसे वादे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ है, वो आपसे कुछ छुपा रहा है। मोस्टली ये पार्टनरशिप में हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है, घर में कोई इंसान हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यही लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हो सकता है कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपका बॉस आपसे प्रॉमिस कर रहा हो काफ़ी टाइम से कि भाई आपको प्रमोशन मिलेगा, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट कीपिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। घर में हो सकता है कि सब आपको बड़ा लवी डवी, बड़े अच्छे से प्यार से पेश आ रहे हों, बट यहाँ पे समथिंग इज़ कुकिंग, समथिंग इज़ फिशी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और थोड़ी सी चीज़ें खुल के आपके सामने आ सकती हैं। एंड कॉट, अगेन पकड़ने की एनर्जी है, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है, या तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें हो चुकी हों जिसकी वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस बहुत बड़े हुए हैं, चाहे तो आपको पकड़ लिया है पार्टनर ने, चाहे पार्टनर की इस तरह की कोई चीज़, कोई एविडेंस आपको मिला है, ठीक है, चीटिंग करते हुए। और चीटिंग भी आजकल कैसी हो रही है कि टाइम पास कर रहे हैं, किसी को लाइक भेज दिया, किसी को कमेंट कर दिया, ठीक है, किसी को मैसेज खेल लिया। उसमें क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि हम तो बिल्कुल सेफ हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, हमारे बीच में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो कुछ है ही नहीं, बट दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल चीटिंग। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर मैसेज भी क्यों किया, ठीक है, फिर टाइम पास भी क्यों किया, फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी क्यों किया। तो ये आपकी तरफ से भी है और पार्टनर की तरफ से भी है, जिसकी तरफ से है वो इसको ठीक करें, ठीक है, और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ऐसे ही अपने पार्टनर को समझाएं, क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल के चक्कर में ना ये चीज़ें बहुत हो रही हैं और लोग इसको चीटिंग भी नहीं समझ रहे हैं, और ये चीज़ें करते 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 कब आगे बढ़ जाती हैं यू नेवर नो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को साफ रखें, अपनी एनर्जी को भी अच्छा रखें। अगर ये आपकी एनर्जी है, आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अपने पार्टनर से सीक्रेट कीपिंग कर रहे हैं, या कोई प्रॉमिस आपने उनसे किया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज़ रॉन्ग, आप उसको ठीक करें। और अगर पार्टनर इस तरह से कर रहा है तो आप उससे बात करें, बात करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, अगर बात नहीं करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, और ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है भाई, ये चीटिंग का जो भी चीटिंग आपके साथ हो रही है, जिस भी लेवल पे, ऑफिस लेवल पे हो रही है, घर में हो रही है, रिलेशनशिप के लेवल पे हो रही है, दोस्त लोग आपको बार बार चीट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्मिक इनसाइट्स भी लेते हैं कि कॉस्मोस क्या कहना चाहता है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब को। यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे ना एयर साइन, फायर साइन, ओ माय गॉड। देखो, अगर तो आप शादी करने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे ना एयर साइन और फायर साइन, ये दो साइन है, इनमें से कोई इंसान आएगा, ठीक है। या तो आपका ये पोटेंशियल पार्टनर है, हो सकता है जिनके रिश्ते आपको आ रखे हैं वो ये साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये सारे के सारे फायर साइन आते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन। और सबसे अच्छी बात ये है कि कैप्रिकॉर्न सबके साथ चल लेते हैं क्योंकि अर्थ की राशि है, ठीक है। तो अर्थ सबके साथ में बैलेंस बना लेती है। और एयर साइन, फायर साइन आपस में भी कंपेटेबल होते हैं। अगर इसमें से जैसे कि आप होते फायर साइन और कोई होता है यहाँ पे वाटर साइन, तो दिक्कत हो जाने वाली थी। तो जो पार्टनरशिप यहाँ पे आएंगी, बिजनेस की पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप्स हैं, या लव लाइफ की पार्टनरशिप है, मैरिड लाइफ में कोई रिश्ता आता है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा और वो कंपेटिबल है। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कंपेटिबल हैं, ठीक है। तो एयर का ना फायर से कोई दिक्कत है, बल्कि एयर तो फायर को बढ़ाती है। तो इनकी कंपेटिबिलिटी आपसे, इनकी कंपेटिबिलिटी आपसे अच्छी है। तो कंपेटिबिलिटी के कोई इश्यूज नहीं होंगे आने वाले रिश्ते में, आने वाली बिजनेस पार्टनरशिप में, ठीक है। हनीमून है यहाँ पे, हनीमून फेज है, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो यहाँ पे नियर फ्यूचर में आप किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं। आपके घर में कोई शादी हो सकती है, भाई आपकी शादी हो सकती है। सबसे पहले तो हनीमून फेज ही आया है, या हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, किसी कारणवश आप घूमने फिरने नहीं जा सके हैं, तो इस टाइम पे जाएंगे। हो सकता है आपके झगड़े मतलब बहुत ज़्यादा लेवल के बड़े हुए होते हैं, तो फिर घर वाले भी बोलते हैं कि तुम घूम आओ, यानी कि अपना ना एटमॉस्फेयर चेंज कर लो। यहाँ पे इस चार दीवारी में रोज लड़ते एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो बाहर जाके जो है थोड़ा सा मूड फ्रेश कराओ, और बहुत बार चीज़ें इस तरह से ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिजी हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सारी चीज़ों को सुलझाएं। बहुत अच्छे से अपने पार्टनर से बात करें, वो आपका ही पार्टनर है, ठीक है। उसको जाने ना दें और इतनी ईजिली गिव अप ना करें, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि छोटी सी बात हुई कि बस छोड़ दिया, रिलेशनशिप खराब कर लिया, वो नहीं। क्योंकि भाई दुनिया में जो लोग हैं वो इम्परफेक्ट ही हैं, ठीक है। जो दूसरा किसी को मिलोगे, दूसरी बार प्यार करोगे, दूसरी बार शादी करोगे, क्या गारंटी है कि वो अच्छा होगा। तो इसी रिलेशनशिप को ठीक करें। तो यहाँ पे घूमने फिरने का, रिलेशनशिप के अच्छे होने का, लाइफ में प्रेम प्यार रोमांस बढ़ने का बहुत बहुत अच्छा चांस है। तो इसको क्लेम कीजिएगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम से ही आप जूझ रहे हैं। मूविंग है, मैंने बोला था घर बनने का एनर्जी है, तो हो सकता है घर की फाउंडेशन आप रखें, हो सकता है घर आपको इस टाइम पे पसंद आ जाए, घर का नक्शा आप पास करा लें, घर की ज़मीन आप खरीद लें। घर बनाने की दिशा में कुछ ना कुछ होगा, और बहुत लोग जो हैं आने वाले समय में 4-6 महीने के अंदर अपने नए घर में मूव करेंगे। चाहे ये आप किराए के घर पे ही जाएं, आप अपने खुद के घर से किराए के घर पे चले जाएं कि भाई यहाँ पे झगड़ा वगड़ा बहुत हो रहा है और थोड़ा प्यार से रहना है, पास में ही एक घर किराए पे ले लेते हैं, वैसा भी है। बट चेंज ऑफ रेजिडेंस है, यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस है। ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपका अपना खुद का घर है, लेकिन आपका हो गया ट्रांसफ़र और आप विद फैमिली जो है कहीं पे शिफ्ट हो गए। तो आप किराए पे ही गए, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपकी जगह चेंज हो गई। एंड मूविंग इन विद योर पार्टनर, मैंने बोला था आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाएंगे इस टाइम पे। या ये हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो रखा हो और आपको समझ में आए कि मुझे ऐसे अकेले अकेले नहीं रहना है कि वाइफ वहाँ रह रही है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, हम सारे एक जगह रहते हैं। तो इस तरह का है। और बहुत सारे लोगों के केस में अभी ऐसा भी होगा कि वो अलग रह रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि दोबारा वो अपने नेटिव प्लेस पे ही वापस जाएं, अपनी ही फैमिली के पास वापस जाएं। कुछ लोग यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, जो कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है, तो वो चीज़ भी यहाँ से शो हो रही है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ में लिव इन में रहने जा सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। और लोग इन चीज़ों को बहुत टैबू करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये उतनी बुरी बात नहीं है, अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है। अगर सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए लिव इन कर रहे हो तो फिर ये बहुत गलत बात है। बट वाकई में अगर आप जेनरसली, जेन्युइनली जानना चाहते हो सामने वाला एज अ पार्टनर किस तरह से आपके साथ में पेश आएगा, उसके साथ में 4-6 महीने रह के देखना चाहते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ये थी आप लोगों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंसेस क्या क्या हैं, और हाल फिलहाल आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो मुझे बताइएगा। और रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को अगर आपको इस तरह की एनर्जीज लाइफ में चाहिए हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये ब्रेसलेट होता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये आपको जरूर पहनना चाहिए क्योंकि ये आपकी ही राशि के स्वामी शनि को बैलेंस करता है। एंड शनि इज मनी एंड शनि इज योर करियर, और करियर ओरिएंटेड ही तो होते हैं वर्कोहोलिक कैप्रिकॉर्न्स। तो करियर में अगर कोई भी इशू आ रहा है तो भी आपको पहनना चाहिए, और अगर नहीं भी इशू आ रहा है तो भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आपको ये पहनना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष भी आप लोग पहन सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना
रुद्राक्ष आपने लेना है या उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, एमेथिस्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, पर्सनल कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी के, तो ऊपर एक नंबर है इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, कॉमेंट करके इसको क्लेम भी करें कि येस आई क्लेम ऑल दीज एनर्जीज, थैंक यू बोले यूनिवर्स को जिनकी वजह से ये वीडियो आप तक पहुंची है। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।